नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में कुछ ऐसे खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले सच्चे किस्सों की गहराई में उतरने का समय आ गया है जो बंद दरवाजों के पीछे घटे हैं। आज हम स्रोत सामग्री से निकाली गई 5 ऐसी भयानक घटनाओं को डिकोड करेंगे जो इस बात का पक्का सबूत हैं कि कभी-कभार एक होटल का कमरा सिर्फ आराम करने की जगह नहीं बल्कि एक जीते जागते बुरे सपने का प्रवेश द्वार भी साबित हो सकता है। इस सवाल पर गहराई से गौर करना बहुत जरूरी है। किसी अनजान शहर की एक अजनबी जगह पर सोने में इंसान स्वाभाविक रूप से कितना वल्नरेबल या कमजोर महसूस करता है ना? हम अपनी सुरक्षा का पूरा भरोसा सिर्फ एक मामूली सी चाबी और एक बंद दरवाजे पर छोड़ देते हैं। लेकिन तब क्या हो जब वो कमरा पूरी तरह से खाली ना हो? इस रोमांचक सफर में हम इन्हीं खौफनाक घटनाओं की कड़ियों को जोड़ेंगे और देखेंगे कि कैसे एक साधारण सी रात जीवन भर के खौफ में बदल सकती है। तो चलिए बिना देर किए सीधे चलते हैं हमारी पहली घटना की तरफ, जो लास वेगास के मशहूर सर्कस होटल की एक बहुत ही खौफनाक त्रासदी से जुड़ी है। डैनियल और उनके पिता एक शो देखने के भारी उत्साह के बाद आराम करने के लिए चेक इन करते हैं। उन्हें मिलता है कमरा नंबर 123। अब कमरे का दरवाजा खुलते ही एक अजीबोगरीब मंजर सामने आता है। पूरा सामान किसी भयानक तूफान की तरह बिखरा हुआ था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो तब होती है जब वे शिकायत करने के लिए हाउसकीपर को लेकर आते हैं। कुछ ही पलों में पूरा कमरा बिल्कुल साफ और व्यवस्थित हो चुका था और वो हाउसकीपर अचानक पूरे कॉरिडोर से ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। रात होने पर यह पूरी घटना एक बेहद भयानक रूप ले लेती है। डैनियल के पिता जब रात के खाने के लिए डैनियल को उठाने जाते हैं तो चादर हटाते ही उनके होश उड़ जाते हैं। वहां डैनियल नहीं था बल्कि एक खौफनाक बच्चे की लाश पड़ी थी जिसकी त्वचा बिल्कुल नीली पड़ चुकी थी और नसें बाहर आ रही थीं। तभी वहां एक डरावनी औरत प्रकट होती है जिसके हाथ अप्राकृतिक रूप से बहुत ज्यादा लंबे थे और वो सीधा डैनियल के पिता की गर्दन पकड़कर उन्हें हवा में उठा लेती है। उस भयानक औरत के मुंह से चीखते हुए बस यही शब्द निकलते हैं, मेरे बच्चे को क्यों मारा? इन शब्दों के पीछे दरअसल एक बेहद दुखद इतिहास छुपा है। कई साल पहले उस कमरे में एक माँ बेटे की जोड़ी रहती थी जो सर्कस में काम करते थे। एक दिन कुछ गुंडों से बहस होने पर उन गुंडों ने बेरहमी से उन दोनों की हत्या कर दी थी। वो औरत उस वक्त अपने सर्कस के लंबे हाथों वाले कॉस्ट्यूम में ही थी और ऐसा माना जाता है कि उनकी आत्माएं आज भी उसी कमरे में कैद होकर रह गई हैं और वे हर आने वाले को अपनी मौत का दोषी मानती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये खौफ कैसे और बढ़ता है। हमारी दूसरी घटना है छठे फ्लोर का खौफ, जो बंगाल के एक छोटे से शहर के होटल में घटी। एक थका हुआ फैक्ट्री इंस्पेक्टर देर रात अपना काम खत्म करके इस होटल में आसरा लेता है। कमरों की कमी के कारण उसे छठे फ्लोर पर कमरा तो मिल जाता है, लेकिन चाबी देते वक्त रिसेप्शनिस्ट उसे एक बहुत ही गंभीर चेतावनी देता है। जरा सी भी आहट आधी रात को किसी अजनबी जगह पर बेचैन कर सकती है। लेकिन वो यात्री इतना थका हुआ था कि उसने चेतावनी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बस पानी की बोतल मंगवाकर सोने की तैयारी करने लगा। इसके बाद जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। रात के ठीक 1:30 बजे दरवाजे पर खटखट होती है। नींद में डूबा यात्री सोचता है कि शायद पानी आ गया है। दरवाजा खोलने पर सामने एक आदमी खड़ा होता है जिसका चेहरा शॉल से पूरी तरह ढका था और उसके हाथ में पानी की बोतल और एक लालटेन थी। लेकिन वो आदमी पानी देने के बजाय बिल्कुल चुपचाप बैल्कनी की तरफ बढ़ने लगता है। इस पर गुस्सा होकर वो थका हुआ यात्री अंधेरे कॉरिडोर में उस खामोश साए का हाथ जोर से पकड़ लेता है। अब इस पल जो सच्चाई बेपर्दा होती है वो रूह कपा देने वाली है। जब वो यात्री उस साए से बोतल छीनने की कोशिश करता है तो शॉल गिरते ही एक बेहद भयानक दृश्य सामने आता है। एक ऐसा चेहरा जो पूरी तरह से जल चुका था, जिसकी कोई आंखें नहीं थी और सिर खुला हुआ था। दरअसल सालों पहले ठीक आधी रात को छठे फ्लोर पर एक व्यक्ति ने खुद को जलाकर जान दे दी थी और तब से वहां रुकने वाले कई लोग रहस्यमयी तरीके से उसी बालकनी से गिर चुके हैं। हमारी तीसरी घटना का नाम है एक अनजानी मंजिल की लिफ्ट। चलिए देखते हैं रॉन नाम के एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की खौफनाक रात की दास्तान। भारी बारिश से बचने के लिए रॉन हाईवे के एक पुराने और बिल्कुल सुनसान होटल में शरण लेता है। लिफ्ट के अंदर का ये घटनाक्रम इतना दमघोटू है कि किसी का भी खून जम जाए। रॉन तीसरे फ्लोर का बटन दबाता है, लेकिन अचानक उस बटन की लाइट बुझ जाती है और लिफ्ट सीधे 5वें फ्लोर की तरफ जाने लगती है। बंद लिफ्ट के अंदर कोई उसकी गर्दन के ठीक पीछे भारी सांसें ले रहा था। अचानक घुप अंधेरा छा जाता है और कोई रॉन के मुंह को कस के दबा लेता है। यह सच में एक टेरिफाइंग सिचुएशन है। किसी तरह लिफ्ट 5वें फ्लोर पर रुकती है और रॉन सीढ़ियों से अपनी जान बचाकर बदहवास हालत में रिसेप्शन तक भागता है।
जब वो हाफते हुए उस रिसेप्शनिस्ट को 5वें फ्लोर और उस डरावने आदमी के बारे में बताता है तो उसे जो जवाब मिलता है वो उस जगह की पूरी वास्तविकता को ही पलट कर रख देता है। रिसेप्शनिस्ट कहती है, सर हमारे होटल में तो सिर्फ 4 ही फ्लोर्स हैं। खौफ में डूबा रॉन फौरन अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ता है। गाड़ी के रियरव्यू मिरर में वो जो आखिरी मंजर देखता है वो उसकी जिंदगी भर के लिए एक गहरा फोबिया बन जाता है। मुस्कुराती हुई रिसेप्शनिस्ट दरवाजे पर खड़ी थी और उसके ठीक पीछे एक विशाल काला साया खड़ा था। इस अकेली घटना ने रॉन के मन में लिफ्ट का ऐसा खौफ बैठा दिया कि उसने जिंदगी में फिर कभी अकेले लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया। इस खौफनाक सफर की चौथी कड़ी हमें ले जाती है जुलाई 2015 में मसूरी के होटल हैवोक के खंडारों की तरफ। आशीष और उसके कुछ दोस्त रात के 2 बजे एक गार्ड को रिश्वत देकर इस बंद पड़े सुनसान होटल में दाखिल होते हैं। अंदर जाते ही चीख सुनकर जब वे कमरे में पहुंचते हैं तो उन्हें अपनी ही दोस्त नेहा की लाश एक पंखे से लटकती हुई मिलती है। लेकिन खौफ का असली मंजर तो तब सामने आता है जब वे लाश को उठाकर बाहर भाग रहे होते हैं और तभी कॉरिडोर में उन्हें एक और नेहा उनकी तरफ आती हुई दिखती है। समझदारी दिखाते हुए आशीष उस हमशक्ल की तरफ एक लाइटर फेंकता है जो सीधा उस साए के आर पार निकल जाता है। लाइटर के आर पार होते ही वो साया अपने असली और खौफनाक रूप में आ जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि ब्रिटिश डचेस की आत्मा थी जिसकी डरावनी कहानियां पूरे मसूरी में मशहूर थीं। कहा जाता है कि ये आत्मा अपने असामान्य रूप से लंबे हाथों से लोगों की जान लेती है। वो भयानक एंटिटी उन्हें जकड़ने के लिए आगे बढ़ती है और वे एक ऐसी भूल भुलैया में फंस जाते हैं जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा था। और ये घटना बड़ी खूबी से दर्शाती है कि सुपरनैचुरल चीजें दिमाग से कैसे खेलती हैं। जिस गार्ड ने उन्हें अंदर आने दिया था अचानक उसका सिर कटकर धड़ से अलग हो जाता है और वो बिना सिर के ही उन दोस्तों की तरफ मार्च करने लगता है। वे सब किसी तरह एक टूटी हुई खिड़की से जान बचाकर भागते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब बाद में पुलिस वहां पहुंचती है और ये जानकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि नेहा और उनका अन्य दोस्त अंदर बिल्कुल जिंदा सलामत मिलते हैं। इस सारा खौफनाक मंजर सिर्फ उनके दिमाग में पैदा किया गया एक इल्यूजन था। अब हम अपने इस विश्लेषण की आखिरी और शायद सबसे डरावनी घटना की ओर बढ़ते हैं, राजस्थान का द ग्रेवयार्ड होटल सोलफुल। 3 दोस्त सस्ते के चक्कर में एक धूल भरे 1 मंजिला होटल में रुकते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही अस्पष्ट और खौफनाक चीजों का सिलसिला शुरू हो जाता है। कभी पायल की झनकार और जवान लड़की के हंसने की आवाजें आती हैं, तो कभी फोन की तस्वीरों में अनजान भूतिया बच्चों के साए दिखाई देते हैं। सबसे डरावना पल वो था जब सफेद कुर्ते में एक बूढ़ा आदमी बालकनी से एक फर्जी हाईवे एक्सीडेंट को देखकर मुस्कुरा रहा था। एक ऐसा एक्सीडेंट जो असल में हुआ ही नहीं था। घटनाओं के इस तेजी से बदलते क्रम को अगर मैप आउट करें तो उनकी गाड़ी अचानक खराब हो जाती है। वे मदद मांगने के लिए हाईवे पर एक ट्रक वाले के पास जाते हैं और वो ट्रक ड्राइवर उन्हें बताता है कि वो होटल असल में एक शापित जमीन यानी एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर बना है जहां 100 से भी ज्यादा भटकी हुई और क्रोधित आत्माएं मौजूद हैं। ये सुनते ही वो फौरन वहां से हाईवे की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन सबसे क्रूशल और खौफनाक पॉइंट तो अब आता है। जब वे वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे तभी रिसेप्शनिस्ट उनके पास आता है। अचानक हवा के एक तेज झोंके से उस रिसेप्शनिस्ट का मफलर उड़ जाता है और उसकी गर्दन पर फांसी का एक बहुत ही गहरा निशान नजर आता है। तब जाकर उन तीनों को यह खौफनाक एहसास होता है कि उस होटल का पूरा स्टाफ दरअसल जिंदा इंसान थे ही नहीं। खौफ अपनी चरम सीमा पर तब पहुंचता है जब वो तीनों हाईवे पर बेतहाशा भाग रहे होते हैं। पीछे मुड़कर देखने पर वो मंजर जीवन भर के लिए उनके दिमाग में छप जाता है। 100 से भी ज्यादा भयानक आत्माएं उस शापित होटल के ऊपर हवा में चक्कर लगा रही थीं और वो मरा हुआ स्टाफ बिल्कुल खामोशी से और एक बेहद अजीब सी मुस्कान के साथ उन्हें बस देखे जा रहा था। तो इन सब घटनाओं के बाद एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल उठता है, क्या ये महज अनजान के डर से बुनी गई कहानियां हैं या फिर कभी-कभी उस काउंटर से मिली कमरे की चाबी आराम की जगह नहीं बल्कि सीधे दूसरी दुनिया का निमंत्रण होती है। अगली बार किसी अनजान होटल के दरवाजे पर खड़े होकर ये बात जरूर दिमाग में आएगी कि उस पार असल में किसका इंतजार है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।